अरे ऐसे आएंगे एक दिन में 50 बार आएंगे, ऐसे झूठे आश्वासन करे चले जाएंगे, पर हकीकत कोई नहीं करेगा। अभी मैं केदारनाथ विधानसभा के त्रिजुगी नारायण गांव में हूं। अभी मेरे साथ बुद्धि बल्लभ तिवारी जी बैठे हैं और उनसे हम जानते हैं, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होना है और हम गांव-गांव जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो गाँव का विकास है, उत्तराखंड के जो गाँव हैं, केदारनाथ विधानसभा के जो गाँव हैं, उन गाँव में कितना विकास पहुँचा है। पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना विकास आपके गांवों तक पहुंचा है, इन सरकारों के द्वारा किया गया विकास यहाँ गांव में? हाँ, विकास तो करीब करीब बेटा पहले से बहुत काफ़ी है। क्या? अच्छा। हाँ जी। पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं आप? पहले कुछ नहीं था, अब काफ़ी है। अब शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में, पर सिर्फ सरकार झूठा आश्वासन देती है टाइम पे। यहाँ अस्पताल के बारे में कहा था कि ज़मीन दे दी, ये दे दिया, इसको दे दिया, तो ज़मीन भी दे दी लोगों ने, चाहे निःशुल्क दिया चाहे कीमत से दिया, उस पर भी कोई पैरवी नहीं है। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब फुसलाने वाली बात है कि आज कल का अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल से वंचित हैं क्या? एक इकाई है यहाँ पर थोड़ा सा। और कहाँ जाते हैं जब किसी की तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाते हैं? हाँ, जाना है यहाँ से सीधा। जब कोई अगर ऐसे ही बीमार हो गए तो श्रीनगर जाना पड़ता है, रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है। इससे ऊपर हमारे लिए कोई सब साधन नहीं है। अच्छा, और अस्पताल की घोषणा कहाँ पे की थी सरकार ने कि यहाँ पे बनाएंगे? कहाँ पे बोला था? ये जमीन यहीं पर हमारे नज़दीक पे है जमीन। अच्छा। हाँ जी। तो आप गाँव वालों ने दान की थी जमीन? अब वो नहीं, कहाँ दान किया उन्होंने? अच्छा, पैसा नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। जो भूतपूर्व प्रधान जी थे प्रियंका तिवारी, उन्होंने अपनी जमीन दी है क्या अस्पताल बने? अस्पताल के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। कब दी थी दान? कितने सन पहले, कितने साल पहले? सन नहीं, जो उनकी मौजूदगी में 5 साल की योजना होती प्रधान की, तो अब तो समाप्त होने वाली है 5 साल की योजना। तो वो पूछ उठा है कि हकीकत है कि सच्ची बात है। यानी कि आपको उम्मीद है कि जल्द अस्पताल बनेगा यहाँ पर? अस्पताल की मांग है एक ना? ये तो जो आता है वो सभी कहते हैं, तो खाली योजना हम भी सुन रहे हैं, हकीकत हमसे विश्वास नहीं कि बनेगा। बस। और क्या क्या समस्याएं हैं? बस समस्या यही है बेटा कि बस क्या होना है, सड़क तो बड़ी खराब है। सड़क के बारे में देखा होगा ना आपने, वो डबल ट्रैपिंग कट रही है। तो जैसे कोई सुअर नीचे से निकाल रहा है, मिट्टी को ऊपर डाल रहे उसमें क्या वो डबल ट्रैपिंग होगा? तो सरकार तो खुद नहीं देख रही है, अपना काम नहीं देख रही, दूसरा कौन देखेगा उसको? जो सरकार पैसा देती है, काम करवाती है, वो नहीं देख रहे तो कौन देखेगा उसको? दुरुपयोग है पैसे का सरकार के पैसे का दुरुपयोग है हमारी त्रिजुगी नारायण डबल कटिंग में। अच्छा। हाँ जी। और त्रिजुगी नारायण मंदिर में शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। पहले कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे और अब कितने पहुँचते हैं? पहले से बेटा यहाँ कम से कम 10 गुना ज़्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या कारण मान रहे हैं आप उसका? कैसे? यही कारण दुनिया में प्रचार होगा, इस शंकर पार्वती की शादी हुई है, चलो हम भी वहाँ शादी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और तो कई व्यापारियों को कहना है कि इस बार की यात्रा ठीक नहीं चली। तो आपको कैसा लग रहा है? पहले और आपकी यात्रा में क्या अंतर लगता है आपको? क्यों गड़बड़ हो रहा है? बेटा हम तो क्या, हमारी यात्रा तो ये, हम वृद्ध आदमी घर में बैठे, हम नहीं जानते दुनिया कोई कमा रही है कि समा रही है। बस। अच्छा। वो भारत सरकार से हम तो 1500 रुपया माहवार मिलता है, वही उसी से हम अपना यापन करते हैं। अच्छा। बस, हमारा यात्रा लेने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं है। तो अब अपनी उम्र के हिसाब से क्या? अच्छा। हाँ जी। तो अब तो पूरे श्रद्धालु यहाँ भी आ रहे हैं खूब? हाँ खूब आ रहे हैं। देखा होगा आपने, शादी बस शादी। अच्छा। बस। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, तो जो उत्तराखंड के और इस गांव के बेरोजगार युवा हैं, आपको लगता है कि उनको रोजगार अब धीरे धीरे मिलेगा? रोजगार तो नहीं मिल रहा साहब। रोजगार तो वही मिल रहा है जो वो पार्टी वाले होंगे, जो जिनको जहाँ से तैयार कर रहे हैं, अपना बेनिफिट उनसे कमीशन ले ले, उनकी शादी बना दे। आम आदमी को कुछ नहीं है। अब किसी दुकानदार को मिल रहा होगा, उसको मुफ्त क्या मिल रहा है, वो बेचारा अपना बर्तन मान रहा है, ये कर रहा है, सो कर, उसको वही मिलेगा। और आम आदमी का कुछ नहीं है, जो उसमें ठेका लेगा उसी का जो कुछ है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने चाहिए ऐसे क्षेत्र। हाँ जैसे ये, तो कितना फायदा होगा फिर आपको? लगता है कि फायदा होगा? फायदा तो बेटा अब ऐसा है कि देखो, जो समय आने वाला है उसमें अगर हम रह जाएंगे तो देखेंगे, नहीं रह जाएंगे कहाँ से देखना, मेरे पता नहीं कितना होता है क्या होता है, पर हमारे मौजूद जो है ये हमने आपसे पेश कर दिया भाई। ये चुनाव भी है इधर, जो विधायक थे आपकी, उनका निधन हो गया था। क्या लग रहा है, जब मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? अब वही जाने साहब मुद्दे, उन्हीं वही जाने जो जादू डालने को आते हैं जनता के सिर में। अच्छा। हमने क्या सुनो, हमको तो चूते बनाना, उन्हें मत देना और चले जाना है। फिर मत के बाद कोई नहीं देखेगा, और किसने देखा आज तक?
आदमी की जो जनता की जो समस्या होती है, कोई दोबारा आया बोलो भाई क्या समस्या है तुम्हारी, भाई अपना काम ले ले भाई चले गए। अच्छा, उसको जब वोट करते हैं आप लोग, उसके बाद आते ही नहीं नेता है? अरे ऐसे आएंगे एक दिन में 50 बार आएंगे, ऐसे झूठे आश्वासन करे चले जाएंगे, पर हकीकत कोई नहीं करेगा। जो पीछे की जरूरत होगी, हमने आप पार्टी वाले हैं, आपको मत दे दिया तो कोई दूसरी बार भी तो भाई क्या क्या सुविधा है आपको, तो इसमें हमें कुछ विश्वास है कि भाई हकीकत हमारी मत का कोई वो हो गया। यानी कि जिस तरीके से चुनाव से पहले गांव-गांव नेता लोग आते हैं, तो जीतने के बाद भी आना चाहिए? न कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अच्छा, अगर वो आप उम्मीद क्या करते हैं सरकारों से, जैसे कोई जीते यहाँ से? अब देखो जी, हम वृद्ध हो गए, कभी जनता पार्टी थी, कभी भाजपा था, कभी क्या था, कभी झोपड़ी थी, कांग्रेस की झोपड़ी थी, कभी बैलों की जोड़ी थी। अब ये तो दिनों बंद वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। जनता का उनसे कोई मतलब, जनता का हमसे मतलब है 1-2 दिन के बाद हमारे पैरों में नाक भी रख देंगे, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे, जब तक मत नहीं दिया। अब बेरोजगारी कम हो रही है गांव की, बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी तो बढ़ी। क्या हुआ ना, कोई अगर फैक्ट्री होती, कोई यहाँ उद्योग धंधा होता तो कुछ आदमी कहीं बढ़ते, कुछ कहीं बढ़ते, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। पानी का टैक्स पड़ता है, बिजली का टैक्स पड़ता है, इसका टैक्स पड़ता है, हर चीज़ का टैक्स पड़ता है, हमें क्या सुविधा है? ऐसा तो है नहीं कि जो सरकार से कोई चीज़ हमें मुफ्त मिले, वो ऐसा कुछ नहीं है। और हम भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं जो कि सरकार इतना खर्च करे हमको मुफ्त दे। मुनासिब जो कुछ होता है वो तो सरकार का देना ही पड़ेगा। तो अब उत्तराखंड के लोग मांग भी कर रहे हैं कि भू कानून बनना चाहिए, सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर। भू कानून के बारे में कुछ सोचते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? कह रहे हैं कि जो जमीन खरीद फरोख्त, बाहरियों को जो जमीन बेची जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। क्या मानते हैं आप लोग? तो वो तो सही बात है, हमारी ज़मीन जो है हमारे गांव में रहे, हमारे इलाके के लोग आए खरीदे, बाहर कोई नहीं बेचे, पर कहाँ है वो कानून? धरातल पे आना चाहिए, हम भी देखें कि भाई ये कानून ने कहा, वैसे हमने कानून से सुना, हमने उसका कोई उपयोग नहीं देखा। अच्छा, कई जगह लोगों ने ना जमीन बेच दी और गांव के लोग ही बेच रहे हैं। क्या मजबूरी रहती होगी गांव के लोगों के पास? ये है कि आज कोई कष्ट करना नहीं चाहता, स्वावलंबी बनता है, भाई अपने आप आएगा, खा लेंगे पी लेंगे, क्या करना खेती पाजा, कौन करता है खेती में काम? और जैसे यहाँ खेती है उसमें उपज भी कुछ नहीं है, उपज की कोई कुछ नहीं यहाँ की। अच्छा, जैसे ना आप ये भी देख रहे होंगे, जब बाहर का आदमी यहाँ जमीन खरीद रहा है तो वो तो बना ही रहा है, रिजॉर्ट बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो हमारे युवा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कारण कुछ लगता है आपको? तो हम लोगों पे उतनी ताकत नहीं है ना। अच्छा, उतना पैसा नहीं है, उतना लगाने को नहीं। तो छोटी सी बिल्डिंग बना, कम से कम लाखों रुपया लगे, हम लाख रुपया कहाँ से देंगे? मर के चले जाएंगे, लाख रुपये देख नहीं सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने पहले का दौर भी देखा, आपका दौर भी देख रहे हैं, सरकार को कैसी नीति बनानी चाहिए ताकि जो हमारा बेरोजगार है वो यहाँ काम कर सके, प्रोत्साहित हो, यहाँ बिजनेस करे अपना? कैसे क्या करना चाहिए सरकार को? उद्योग धंधा जैसे हमारे पहाड़ में ना कोई औषधि भंडार हो, ये है सो है, तो कुछ आदमी कहीं लगे, कुछ कहीं लगे, कुछ ना कुछ रोजगार मिलना चाहिए। पर हमारे गढ़वाल में तो क्या, हमारे गढ़वाल क्या प्रॉपर हमारे विभाग में कुछ नहीं है। आपके गांव से तो मुझे लगा कि बहुत कम पलायन होगा, पलायन कम किया है लोगों ने, या है यहाँ भी पलायन? देखो जी, पलायन करने के लिए हमारे गांव में वैसे तो कम है, पर हमारे गांव में ऐसे शिक्षित नहीं है जो यहाँ से पलायन बाहर करे। सब ऐसे हमारे शहर के अनपढ़ आदमी हैं, डेवलप कुछ नहीं है पढ़ने लिखने के बारे में हम लोगों में क्या। बस बुद्धि बल्लभ तिवारी जी हैं। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ बुद्धि बल्लभ तिवारी जी हैं, त्रिजुगी नारायण गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकारों को ध्यान देना चाहिए गांव की ओर, चुनाव से पहले नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और जब जीत जाते हैं तो इस ओर नहीं देखते हैं। उनकी सरकार से मांग है कि जो गांव वालों ने और जो सरकार ने उनसे वादा किया था कि त्रिजुगी नारायण में अस्पताल बनेगा, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार यहाँ अस्पताल बनाएगी, यानी कि त्रिजुगी नारायण गांव में अस्पताल बनेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल के लिए रुद्रप्रयाग और श्रीनगर की ओर जाना पड़ता है, उनको मुसीबत काफ़ी उठानी पड़ती है। तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार ने घोषणा की थी वो उनकी पूरी होगी। और साथ ही उनका मानना है कि स्वरोजगार का जो मॉडल है पहाड़ों में, उसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। त्रिजुगी नारायण से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।